उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 AM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार वलसाड़ जिले से। गुजरात के वलसाड़ जिले के उदवाड़ा समुद्र तट से 10 पैकेट बरामद होने के बाद पुलिस ने जिले की 70 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर तलाशी अभियान चलाया। वलसाड़ के एसओजी और पारडी पुलिस की एक टीम को वलसाड़ जिले के पारडी तालुका के उदवाड़ा समुद्र के तट से के पास सुरक्षा दीवार के पास एक लावारिस संदिग्ध पैकेट पड़े होने की सूचना मिली सूचना पर वलसाड़ एसओजी और पारडी पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उदवाड़ा समुद्र तटीय सुरक्षा दीवार और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। वलसाड़ एसओजी और पारडी पुलिस की एक टीम ने 10 घंटे के तलाशी अभियान में 10 पैकेट ढूंढने में कामयाब रही। वलसाड़ जिले पुलिस ने द्वारका पुलिस टीम और एटीएस टीम की मदद से आगे की जांच शुरू कर दी है। वलसाड़ पुलिस की एक टीम ने 5 करोड़ से ज़्यादा कीमत का गांजा जब्त किया है और आगे की जांच कर रही है। पारडी थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। राज्य में समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी का चलन देखा जा रहा है। वलसाड़ एसओजी की एक टीम और पारडी पुलिस की एक टीम ने देवभूमि द्वारका के बाद वलसाड़ जिले के पारडी तालुका में उदवाड़ा समुद्र तट पर सुरक्षा दीवार के पास एक संदिग्ध पैकेट पड़े होने की सूचना मिली और उसी के आधार पर वलसाड़ एसओजी और पारडी पुलिस टीम को मिली सूचना के आधार पर वलसाड़ एसओजी और पारडी पुलिस टीम ने उदवाड़ा समुद्र तट के पास 10 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया और कुल 11 पैकेट गैर विरासतीय चरस बरामद की गई। वलसाड़ पुलिस की पारडी पुलिस और वलसाड़ एसओजी की टीम ने कुल 11 किलो 800 ग्राम चरस बरामद करने की सफलता प्राप्त की। वलसाड़ जिला पुलिस तुरंत वलसाड़ जिले के 70 किलोमीटर तटीय इलाके में पहुंची और 6 पुलिस स्टेशनों की एक टीम ने समुद्र तट पर तलाशी अभियान भी चलाया। उदवाड़ा बीच पर मिले चरस के पैकेट के फोटो द्वारका पुलिस और एटीएस टीम को भेजी गई है। कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था कि ये पैकेट द्वारका के समुद्र तट पर मिले और गैर विरासत चरस के पैकेट जैसा ही था। वलसाड़ जिला पुलिस की एक टीम ने कुल 5 करोड़ से अधिक की मात्रा में गांजा जब्त कर लिया है और पारडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। वलसाड़ जिला पुलिस की एक टीम ने तटीय क्षेत्र में तलाशी अभियान और गश्त लगाई। वलसाड़ जिले पुलिस की टीम ने समुद्र तट पर रहने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें कोई भी अवांछित पैकेट या वस्तु मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट जरूर करें। ગઈકાલે સવારે પારડી પોલીસ વિસ્તારમાં જે ઉદવાડા છે તેના દરિયા કિનારા પાસે જે પ્રાથમિક માહિતી મળી એ પ્રમાણે અમુક પેકેટ્સ તરતા મળી આવ્યા છે એવી એક માહિતી અમને ચોક્કસ મળી હતી। તાત્કાલિક પારડી પોલીસ સ્ટેશનની પીઆઈ ગઢવી અને એની ટીમ અને એસઓજીની ટીમ પહોંચી ગઈ હતી અને જે પેકેટ્સ મળી આવ્યા હતા એ પેકેટ કબજે કર્યા હતા। કુલ 10 પેકેટ અમને મળેલા છે જેનું વજન ટોટલ 11 કિલો ને 700 ગ્રામ જેટલું છે અને જે પેકેટ છે એની અંદર ચરસ મળ્યું છે। એફએસએલની ટીમ અને એના દ્વારા તમામ તપાસ કર્યા પછી આ ચરસના પેકેટ છે એની પ્રોપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કિંમત આ ગણીએ આ તમામ પેકેટની 10 પેકેટની 11 કિલો 800 ગ્રામની તો કુલ મળીને 5 કરોડ 87 લાખ રૂપિયાનો આ એનડીપીએસનો મુદ્દામાલ પારડી પોલીસ સ્ટેશન અને એસઓજીની ટીમે કબજે કર્યો છે। આ અનુસંધાને એનડીપીએસની કલમ મુજબના ગુના દાખલ કરીને આગળની તપાસ હાલ ચાલુમાં છે। અમે જે પ્રાથમિક જે તપાસ કરી છે પ્રમાણે દરિયામાં બિનવારસી તરતો આ એનડીપીએસનો જથ્થો મળી આવ્યો છે। દ્વારકામાં પણ થોડાક દિવસો પહેલાં આ જ પ્રકારના સેમ જે નાર્કોઝ લખેલા જે પેકેટ્સ છે એ પ્રકારના સેમ પેકેટ્સ આ જ પેકેટ સેમ ટુ સેમ દ્વારકામાં પણ મળી આવ્યા છે અને ત્યાં પણ આ પ્રકારનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। દ્વારકાની અને કચ્છની એસઓજીની ટીમ સાથે પણ અમારી એસઓજીની ટીમ સંપર્કમાં છે અને આની અંદર આગળની કાર્યવાહી અને તપાસ હાથ ચાલુમાં છે। આ રીતની પ્રવૃત્તિ દરિયાના શક્યતા કેટલી વધે છે? આ વલસાડ જિલ્લામાં પહેલી વખત આવો પ્રસંગ બન્યો છે કે તરતા બિનવારસી ડ્રગ્સના પેકેટ મળ્યા છે। ડ્રગ્સના પેકેટની જે હાલત જોતાં એકદમ જૂના થઈ ગયેલા પેકેટ અને કોવાઈ ગયેલા હોય એવા પેકેટ મળી આવ્યા છે અને દ્વારકાના જે પેકેટ્સ મળ્યા છે એની સાથે મેચિંગ સરખાપણું દેખાઈ રહ્યું છે। એટલે કોઈ કન્સાઇનમેન્ટ બિનવારસી કોઈએ ફેંકી દીધું હોય અથવા તો કોઈ
નાઇટ દરમિયાન કોસ્ટગાર્ડ કે કોઈ પોલીસની રેડની ડરથી કોઈ જે બહારથી આવતી વ્યક્તિએ કોઈ ડ્રગ્સ ફેંકી દીધા હોય દરિયામાં, એ તરતા આવ્યા હોવાની શક્યતાઓ વધારે જણાઈ રહી છે. પણ આની અંદર એટીએસને પણ જાણ કરેલી છે અને દ્વારકા એસઓજીની સાથે સંકલનમાં રહીને આની આગળ ફર્ધર તપાસ હાલ ચાલુમાં છે. આ પેકેટ મળ્યા બાદ સમગ્ર જિલ્લાના દરિયા કિનારે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, તેમાંથી હાથ લાગ્યું છે. વલસાડ જિલ્લાના 6 પોલીસ સ્ટેશનના દરિયા કિનારો લાગુ પડે છે. વલસાડ જિલ્લામાં ઉમરગામમાં જે મરીન પોલીસ સ્ટેશન પણ સક્રિય છે. એસઓજીની ટીમ અને તમામ દરિયા કિનારાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો દ્વારા ગઈકાલે પણ સતત સર્ચ ઓપરેશન દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે વહેલી સવારથી દરિયાકાંઠાના સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. હું મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી દરિયાકાંઠાના ગામડા વિસ્તારના લોકોને પણ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપના દરિયાકાંઠા ઉપર આપને કોઈપણ પ્રકારની કોઈપણ બિનવારસી વસ્તુ કે કંઈ પણ શંકાસ્પદ મળી આવે, તાત્કાલિક વલસાડ જિલ્લા પોલીસ, વલસાડ જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરો, જેથી કરીને કોઈપણ બિનવારસી वस्तु के कोई पण शंकास्पद मળી આવે तो तात्कालिक पुलिस कार्यवाही करी सके. अब समाचार सूरत से। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पूरे देश में गूंज रही है। कैंडल मार्च का आयोजन रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट काउंसिल द्वारा तब किया गया था जब लगातार 3-4 दिनों से देश भर में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर और छात्र सूरत सिविल मेडिकल कॉलेज की नई इमारत के पास एकत्र हुए और कोलकाता में महिला ट्रेनी में स्वास्थ्य घटना पर कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर एवं विद्यार्थी विभिन्न बैनरों के साथ शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर और छात्र स्टॉप नो मर्सी टू रेपिस्ट, सेव द सेवियर जैसे बैनर के साथ शामिल हुए। कोलकाता की इस घटना को देश भर में विरोध हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में गुजरात IMA ने भी इस घटना की निंदा की है। आइए अब देखते हैं सूरत के बाद सरीगाम से एक बहुत ही खास संवाद आया है। वलसाड़ जिले के उमरगाम तालुका के एक सरकारी स्कूल में केवल 5,000 रुपये की लागत से भूजल पूर्ण भरण परियोजना लागू की गई है। उमरगाम तालुका में कई स्कूलों में इलाकों में भूजल काफ़ी नीचे चला गया है। उमरगाम की एक सामाजिक संस्था ने महज 5 से 6,000 रुपये की लागत से वर्षा जल को रिचार्ज करने की परियोजना शुरू की है।
घर या इमारत के ऊपर से आने वाला बारिश का पानी जमीन में गाड़े गए प्लास्टिक के ड्रम में चला जाता है। ड्रम में छेद के माध्यम से पानी जमीन में उतरता है। फिलहाल इस वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट को स्कूली बच्चों को आने वाले कठिन समय के लिए समझाया जा रहा है। आखिर वाटर रिचार्ज सिस्टम क्या है, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। भूजल रिचार्ज टिकाऊ भूजल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि लंबी अवधि में एक्वीफर से निकली गई मात्रा दर रिचार्ज की गई मात्रा दर से कम या बराबर होनी चाहिए। रिचार्ज जड़ क्षेत्र में जमा होने वाले अतिरिक्त लवणों को गहरी मिट्टी की परतों या भूजल प्रणाली में जो कुमारशाला में हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक प्रोजेक्ट किया है, जो बहुत ही कम लागत में हो जाता है, जिसमें सिर्फ एक ड्रम की ज़रूरत होती है जिसमें हमने छेद कर रखे हैं। और आप जैसे पीछे देख रहे हैं, उस सेटअप के द्वारा हमने छत का पूरा रेन वाटर जो है वो कलेक्ट करके ज़मीन के अंदर में उसका आउटलेट दिया है, जिससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर की लेवल जो है वो मेंटेन रहेगी, एक इकोसिस्टम बनी रहेगी। और ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, बंगलोज, हाउसिंग सोसाइटीज़, इसमें कोई भी बंधन नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। कम लागत में आता है ये प्रोजेक्ट। इसके लिए हमने ये 2 सेटअप किए हैं, उसमें भी हमने हार्डली 12 से 13 हज़ार का खर्चा हुआ है। सिंगल में तो 7-8 हज़ार का खर्चे में भी ये हो सकता है। मैं इनरव्हील के माध्यम के थ्रू ये गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंपल्सरीली पूरे राज्य में चलाए जाएँ, जिससे कि बच्चों को इसका महत्व समझ में आए, सोसाइटी को इसका महत्व समझ में आए और इससे आने वाली जनरेशन को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू। આજે આ પ્રોજેક્ટ થયો છે એના માટે અમને બહુ ખુશી થાય છે। કયો પ્રોજેક્ટ છે? વરસાદનું પાણી રિચાર્જ થાય છે, એ પ્રોજેક્ટ અમારી સ્કૂલમાં થયો છે, એટલા માટે અમને બહુ ખુશી થાય છે।